मध्य पूर्व की तपती रेत, खाड़ी के शांत पानी और परमाणु कार्यक्रम को लेकर दशकों से चली आ रही तनातनी और अब एक नया दावा। ईरान का कहना है कि उसने अब एक ऐसी मिसाइल बनाई है जिसकी रेंज 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी सिर्फ इजराइल ही नहीं, यहाँ तक कि अब अमेरिका तक ईरान के निशाने पर आ सकता है। इस दावे ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल की नींद उड़ाई है, बल्कि पूरी दुनिया में भू राजनीतिक हलचल भी मचा दी है। क्या यह वाकई सच है? क्या ईरान ने तकनीकी रूप से इतनी बड़ी छलांग लगाई है, या फिर यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है? तो दोस्तों चलिए आइए इस वीडियो में हम पूरा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आईसीबीएम आखिर क्या है। आईसीबीएम का मतलब है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये वो हथियार हैं जिनकी रेंज 5,500 किलोमीटर से ज्यादा होती है, यानी एक महाद्वीप से उड़ान भरे और दूसरे महाद्वीप पर जाकर गिरे। इतिहास में आईसीबीएम सबसे पहले विकसित किए अमेरिका और सोवियत संघ ने। शीत युद्ध के दौरान ये हथियार न्यूक्लियर डिटरेंस यानी परमाणु रोकथाम का आधार बने। आईसीबीएम अक्सर परमाणु हथियारों से लैस किए जाते हैं और यही वजह है कि उन्हें किसी भी देश की सुपर पावर स्टेज का प्रतीक माना जाता है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत और कुछ हद तक उत्तर कोरिया ये वो देश हैं जिनके पास आईसीबीएम तकनीक है। और अब ईरान का दावा है कि उसने भी एक क्लब ज्वाइन कर लिया है, एक बड़ी भू राजनीतिक हलचल पैदा कर रहा है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि आखिर ईरान ने मिसाइल प्रोग्राम कैसे विकसित किया। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की जड़ें 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद देखी जा सकती है। क्रांति के बाद जब ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे तो उसे आधुनिक लड़ाकू विमान और हथियारों की सप्लाई रुक गई। इराक के साथ 8 साल लंबा युद्ध ईरान के लिए एक सबक बन गया। उस युद्ध में इराक ने स्कड मिसाइलों से ईरान के शहरों पर हमला किया और ईरान के पास उसका जवाब देने की क्षमता बहुत सीमित थी। यहीं से शुरू हुआ ईरान का स्वदेशी मिसाइल प्रोग्राम। ईरान ने शुरुआत में उत्तर कोरिया और रूस से तकनीक ली, लेकिन धीरे धीरे उसने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल बनानी शुरू की। आज ईरान के पास साहाब सीरीज, घद्र, खुर्रम शहर और सज्जिल जैसी मिसाइलें हैं जिनकी रेंज 2,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये मिसाइल पूरे इजराइल और खाड़ी क्षेत्र को कवर करती हैं, लेकिन 10,000 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम तक पहुंचाना एक पूरी तरह नई छलांग है। 21 सितंबर 2025 को ईरानी संसद के एक बड़े सदस्य और रक्षा मंत्रालय से जुड़े अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने नई आईसीबीएम विकसित कर ली है। उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। अगर यह सच है तो इसका मतलब ये है कि ईरान से लॉन्च होने वाली मिसाइलें सीधे अमेरिका के पूर्वी तट यानी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी तक पहुंच सकती हैं। यूरोप के बड़े बड़े शहर जैसे लंदन, पेरिस, बर्लिन तो पहले ही इसके दायरे में होंगे और स्वाभाविक है कि इजराइल जो ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है वो तो पहले ही पूरी तरह इस कवरेज में है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ईरान के पास इतनी तकनीकी क्षमता है? विशेषज्ञ मानते हैं कि आईसीबीएम बनाना केवल लंबी दूरी का इंजन बना लेने भर की बात नहीं है। इसके लिए चाहिए कि मल्टी स्टेज रॉकेट तकनीक, री एंट्री व्हीकल जो वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करते समय नष्ट न हो, गाइडेंस और सटीकता सिस्टम, भारी वॉरहेड ले जाने की क्षमता। ईरान ने अब तक इन चीजों में कुछ प्रगति दिखाई है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर पहुंचना अचानक मुश्किल लगता है। ईरान के इस दावे पर सबसे ज्यादा चिंतित दो देश हैं, अमेरिका और इजराइल। व्हाइट हाउस ने इस दावे को गंभीर चिंता का विषय बताया है और पेंटागन ने कहा है कि वह स्वतंत्र रूप से इस दावे की जांच कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी लंबे समय से मानती आ रही है कि ईरान के पास आईसीबीएम नहीं है, लेकिन अब अगर यह दावा सच हुआ तो अमेरिका को अपनी मिसाइल डिफेंस स्ट्रेटजी बदलनी होगी। इजराइल पहले से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर हमलावर रुख रखता है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान का यह कदम पूरी दुनिया के लिए खतरा है और अब इजराइल अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ इस दावे को लेकर बंटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ प्रोपोगेंडा है। ईरान अक्सर अपनी क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है ताकि अपने दुश्मनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। दूसरे विशेषज्ञ कहते हैं कि ईरान ने अपने स्पेस प्रोग्राम में जो प्रगति की है उससे वह आईसीबीएम टेक्नोलॉजी के करीब पहुंच सकता है। ईरान ने उपग्रह लॉन्च किए हैं और उपग्रह लॉन्च वाहन यानी एसएलवी और आईसीबीएम की टेक्नोलॉजी में कई समानताएं होती हैं, यानी यह दावा पूरी तरह झूठ भी नहीं हो सकता है। अगर मान लिया जाए कि ईरान के पास वाकई 10,000 किलोमीटर रेंज वाली आईसीबीएम है, इजराइल और खाड़ी देशों पर ईरान की पकड़ और डर और बढ़ जाएगा। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश अमेरिका पर और ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर यूरोप की चिंता क्या है। यूरोप अब तक रूस की मिसाइलों की चिंता करता रहा है। अगर ईरान भी उनके दायरे में आ गया तो यह नाटो के लिए चुनौती होगी। अमेरिका को अब एशिया प्रशांत और रूस के अलावा ईरान से भी आईसीबीएम खतरे की आशंका जोड़नी होगी। यह अमेरिका के मिसाइल डिफेंस खर्च को और बढ़ा देगा। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ईरान ने सच में आईसीबीएम बना ली है या सिर्फ एक बयानबाजी है? अब तक कोई स्वतंत्र सैटेलाइट इमेज,
कोई परीक्षण फुटेज या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि यह दावा संदिग्ध है। संभव है कि ईरान ने एक ऐसा लॉन्च रेंज स्पेस लॉन्च व्हीकल तैयार किया है जिसे वह आईसीबीएम के रूप में प्रचारित कर रहा है। यह भी हो सकता है कि उसने प्रोटोटाइप या कॉन्सेप्ट दिखाया हो, लेकिन असली तैनाती में अभी सालों लगेंगे। अगर ईरान ने सच में आईसीबीएम बना लेता है तो आने वाले 5 से 10 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी भू राजनीतिक चुनौतियों में से एक होगा। अमेरिका और इजराइल शायद मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने का दबाव बढ़ाएं। खाड़ी देश खुलकर इजराइल और अमेरिका का साथ देंगे। चीन और रूस जो ईरान के साझेदार हैं, वे ईरान को राजनीतिक और तकनीकी सपोर्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा यह होगा कि परमाणु हथियारों की होड़ और तेज हो जाएगी। ईरान की 10,000 किलोमीटर रेंज वाले आईसीबीएम का दावा चाहे सच हो या झूठ, उसने दुनिया में एक मनोवैज्ञानिक भूचाल जरूर पैदा कर दिया है। अगर यह सच है तो अमेरिका, इजराइल और यूरोप अब एक नई चुनौती के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। अगर यह झूठ है तो भी ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी है। इतिहास गवाह है कि मिसाल और परमाणु तकनीक का मेल किसी भी क्षेत्र की राजनीति को हमेशा के लिए बदल देता है। मध्य पूर्व में पहले ही आग है और अगर ईरान का आईसीबीएम सच हुआ तो यह आग पूरी दुनिया को अपनी लपटों में ले सकती है।